विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 10वां पाठ नीति नवनीतम और इसके अंतर्गत हमने 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां श्लोक, पंचमः श्लोकः। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं 5वें श्लोक की। लेकिन इससे पूर्व पिछले श्लोक में जो हमने बात की थी सुख और दुख की, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको मैं देकर गया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार उत्तर की जांच करते हैं, उसके पश्चात पढ़ेंगे 5वां श्लोक। देखिए, पहला प्रश्न था दुःखस्य किम लक्षणम। ठीक है ना, दुख का लक्षण क्या है? तो सीधी सी बात है कि परवश होना ही दुख है। तो सर्वम परवशम इति दुःखस्य लक्षणम, सब कुछ परवश है, पराधीन है, वही दुख का लक्षण है। ठीक है। दूसरा, सुखस्य किम लक्षणम, सुख का क्या लक्षण है, किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए, सर्वम आत्मवशम इति सुखस्य लक्षणम, सब कुछ अपने नियंत्रण में है, आत्मवश है, तो वह क्या है? सुख है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न था दुःखस्य कारणम किम भवति, दुख का कारण क्या होता है? भाई यहां लक्षण बताया है, तो उसी में से इसका उत्तर है कि दुख का कारण क्या है? पराधीन होना। तो हमने भावार्थ में पढ़ा था, ध्यान हो तो आपको, ठीक है ना, पढ़ा था ना कि पराधीन होना क्या है? दुख का कारण है। तो दुःखस्य कारणम पराधीनता भवति। ठीक है। और अगला है सुखस्य कारणम किम भवति, सुख का कारण क्या होता है? तो जैसे दुख का कारण पराधीनता होती है, तो इसका उल्टा मान लो, यानी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वह सुख का कारण होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुखस्य कारणम स्वाधीनता भवति। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा ना, लिख लिया होगा उत्तर आपने। तो आइए आगे चलते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। और अगला श्लोक है 5वां श्लोक, पंचमः श्लोक। क्या है देखिए, उच्चारण करेंगे हम, सस्वर वाचन करेंगे, आप भी कीजिए मेरे साथ में। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। ठीक है, एक बार और। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। इसका क्या अर्थ है, क्या यहां पर कहा गया है? तो देखिए, यहां पर अर्थ हम बाद में देखेंगे, पहले प्रसंग देखिए। अस्मिन् पद्य वर्णितं यत् संतोषप्रदं कार्यं करणीयम् असंतोषप्रदं कार्यं न करणीयम्। यानी कि संतोषप्रद कार्य जिससे हर कोई संतुष्ट होता है, अंतरात्मा से या बाहरी रूप से, कैसे भी जो संतुष्ट होता है वह कार्य यानी संतोषप्रद कार्य करना चाहिए। और जिस कार्य से सभी असंतुष्ट होते हैं या संतोष को प्राप्त नहीं करते, ऐसा असंतोषप्रद कार्य नहीं करना चाहिए। इसी के विषय में हम यहां पर जानने वाले हैं। तो आइए इससे पूर्व हम जानते हैं कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ ये देखिए यहां पर, यत यानी जो, कर्म यानी कार्य, कुर्वतः करते हुए का, स्यात् होना चाहिए, परितोषः संतोषः, संतोष, ठीक है ना, संतुष्टि ऐसा भी आप कह सकते हैं, अंतरात्मना आत्मा की, हृदय की, प्रयत्नेन प्रयास द्वारा, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम विपरीत उल्टा या विरुद्ध, वर्जयेत त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ठीक है। तो आइए श्लोक देखते हैं, एक एक शब्द को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, आप भी ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या कहना चाहता है यहां पर। यहां देखिए, उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए, सस्वर वाचन कीजिए। ठीक है। देखिए, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। ठीक है, एक बार और उच्चारण करते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। ठीक है। तो इसका अब हम अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों। इससे पहले जानते हैं प्रसंग। अस्मिन् पद्य वर्णितं यत् संतोषप्रदं कार्यं करणीयम् असंतोषप्रदं कार्यं न करणीयम्। यानी कि हम सभी विद्यार्थियों को, आप सभी को, ठीक है ना, संतोषप्रद कार्य यानी कि जिस कार्य को करने के उपरांत हमें संतुष्टि मिलती हो, अंतर आत्मा में शांति मिलती हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। और जिस कार्य को करने के उपरांत हमें संतुष्टि नहीं मिलती हो,
हमें दुख होता हो, असंतोष होता हो, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। इससे पहले जानते कठिन शब्दार्थ। यहां देखिए, यत यानी जो, कर्म यानी कार्य, ठीक है, कुर्वतः करते हुए का, स्यात् यानी होना चाहिए, परितोष यानी संतोष या संतुष्टि, अंतरात्मनः अंतरात्मा की, हृदय की, प्रयत्नेन प्रयास द्वारा, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम विपरीत उल्टा या विरुद्ध, वर्जयेत त्यागना चाहिए या छोड़ना चाहिए। ठीक है, आइए हम चलते हैं श्लोक की ओर। श्लोक है अपने पास में, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। इसका अर्थ देखते हैं। यत् कर्म, ठीक है ना, यत् कर्म है यहां पर, अर्थात यत् कर्म का मतलब है जो कार्य, ठीक है, कुर्वतो अस्य, कुर्वतो अस्य, इसको हम अलग अलग करते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, कुर्वतः धन अस्य, ठीक है, कुर्वतः धन अस्य, कुर्वतः यानी करते हुए का, अस्य यानी इसका, इसका करते हुए का। ठीक है, अब यहां पर स्यात्, ठीक है ना, होना चाहिए, परितोषो हो, स्यात् परितोषो, यहां पर देखिए इसको अलग करेंगे तो स्यात् परितोषः, ठीक है, और आगे हम बात करें इसके तो अंतरात्मना, अंतरात्मनः, ठीक है, यहां तो है, तो यहां पर क्या हो गया, स्यात् यानी होना चाहिए, परितोषः यानी संतुष्टि या संतोष, कहा, अंतरात्मना यानी अस्य अंतरात्मनः, यानी इसके अंतरात्मा में, ठीक है ना, मन में, हृदय में क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, एक संतुष्टि मिल जानी चाहिए। कब मिल जानी चाहिए कि यत् कर्म कुर्वतः, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसको करने से, ठीक है, कार्य करते हुए अगर हमें आत्म संतुष्टि हो रही है तो वह कार्य सफल होता है, या ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कहा है आगे कि तत्प्रयत्नेन, तत् यानी उसको, उसको किसको, जो हमने ऊपर कार्य किया है जिससे हमें क्या मिल रहा है, परितोष हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे कार्य को प्रयत्नेन, प्रयास पूर्वक, प्रयत्नेन प्रयास पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, करना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, विपरीतम तु वर्जयेत, और अगर इसके उल्टा हुआ तो, उल्टा क्या हुआ कि यहां पर देखिए, समझिए कि जो कार्य करते हुए अंतरात्मा में परितोष होता है या हो जाता है, ठीक है ना, यानी अंतरात्मा को संतुष्टि मिल जाती है, तो वहां पर, ठीक है ना, वही कार्य तत्प्रयत्न ना, तो वही कार्य प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक कार्य करना चाहिए उसी कार्य को। ठीक है ना, और इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर हमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वर्जयेत, छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, आगे बात समझ में। आप भी विद्यार्थियों, आप में कई प्रकार की भिन्नताएं हैं, कई प्रकार की विशेषताएं हैं और प्रतिभाएं हैं। किसी को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हिंदी, तो किसी को एसएसटी। ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आगे जाते हैं, सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, तो आपकी जो रुचि होती है या आप जिस कार्य में दक्ष होंगे या होते हैं, उसी कार्य को आपको करना चाहिए, क्योंकि उसी कार्य को कर कर आपको आत्मसंतुष्टि होती है। और यदि आपको कोई कार्य करने के उपरांत आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है, मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो वह कार्य नहीं करना चाहिए, वह कार्य छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, जीवन में कभी भी अगर ऐसा मोड़ आए आपके सामने कि आपको कोई कार्य करके संतुष्टि नहीं मिल रही है, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है, पैसा खूब मिल रहा हो भले, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही, तो आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए। वही कार्य करें जिससे आत्मसंतुष्टि आपको हो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम अन्वय की ओर। अन्वय को करते हुए हम अर्थ समझते हैं। यहां पर देखिए, यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म प्रयत्नेन कुर्वीत तु विपरीतम वर्जयेत। अर्थात यत् कर्म, जो कार्य कर्म कुर्वतः अस्य करते हुए का,
अस्य यानी इसका मतलब किसी मानव का अंतरात्मा जो है, हृदय जो है वह परितोषः स्यात्, संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। तत्कर्म, तो वह कर्म जो है जिससे आत्मसंतुष्टि हो रही है, उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, परिश्रम के द्वारा कुर्वीत करना चाहिए, ठीक है। और तू विपरीतम, और अगर विपरीत है तो वर्जयेत, यानी कि जिससे आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही, दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, तो ऐसे कार्य को हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए भावार्थः। अत्र लिखितम अस्ति यत् यः जनः यत् कर्म कृत्वा आत्मनि संतोषं प्राप्नोति तत्कर्म एव तेन जनेन प्रयत्नपूर्वकं करणीयम्। येन कर्मणा च आत्मसंतुष्टि न भवति तत्कर्म तेन न करणीयम् इति। अतः अस्माभिः संतोषप्रदम कार्यम एव करणीयम्। आ गई बात समझ में? तो यहां हिंदी अर्थ देखिए इसका। यहां लिखा गया है कि जो व्यक्ति जो कार्य करके आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह कार्य ही उसके द्वारा, उस आदमी के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए या किया जाना चाहिए। जिस कार्य के द्वारा, येन कर्मणा, जिस कार्य के द्वारा च यानी और जिस कार्य के द्वारा आत्मसंतुष्टि नहीं भवती होती है, तत् कर्म, वह कर्म, तेन, उस व्यक्ति के द्वारा न करणीयम, नहीं किया जाना चाहिए। अतः इसीलिए हमारे द्वारा, अस्माभि, हमारे द्वारा मतलब विद्यार्थियों आपके द्वारा संतोषप्रदम, संतोषप्रद कार्य को ही करणीयम, करना चाहिए। हमें संतोषप्रद कार्य ही करना चाहिए। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य जो हमें तसल्ली देता है, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो समझ में आ गया होगा आपको, हिंदी अनुवाद आपने लिख लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ मूल्यांकन प्रश्नों के साथ। पहला है प्रयत्नेन किम कुर्वीत, ठीक है। दूसरा है अस्माभिः कीदृशं कर्म न कर्तव्यम। आ गई बात समझ में? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और मैं लेता हूं विदा। आगे अगले भाग में फिर होऊंगा प्रस्तुत अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।